गुरु गोविंद सिंह जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने। एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। सन 1699 बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया। बचित्तर नाटक उनकी आत्मकथा है। यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह दसम ग्रंथ का एक भाग है। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की कृतियों के संकलन का नाम है। उन्होंने अन्याय, अत्याचार, पापों का खत्म करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म की रक्षा के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सर्वसंदानी, पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में वे कलगीधर, दशमेश, भांजावाले आदि कई नाम, उपनाम और उपाधियों से भी जाने जाते हैं। विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय होने के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे। 52 कवि और साहित्य मर्मज्ञ उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। उन्होंने सदा प्रेम, सदाचार, भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने गुरु जी का अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरु जी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना भी नहीं चाहिए और न किसी से डरना भी चाहिए। वे अपनी वाणी में उपदेश देते हैं भी काहू को देत नहीं, नहीं भई मानतान। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में 9वें सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर हुआ था। उनके जन्म के समय पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी आसाम में धर्म उपदेश के लिए गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने अपना प्रथम 4 वर्ष बिताए, वहीं पर अब तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक्क नानकी नामक स्थान पर आ गया। चक्क नानकी ही आजकल आनंदपुर साहिब कहलाता है। यहीं पर इनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी, संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल्य सीखा। गोविंद राय जी नित्य प्रति आनंदपुर साहब में आध्यात्मिक आनंद बांटते, मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते थे। आनंदपुर वस्तुतः आनंद धाम ही था। यहाँ पर सभी लोग वर्ण, रंग, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता एवं समरसता का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गोविंद जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। काश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाने जाने के विरुद्ध फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और कहा कि हमारे सामने शर्त रखी गई है कि कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार नहीं कर अपना बलिदान दे सके तो आप सबका धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 साल के थे। उन्होंने पिता गुरु तेग बहादुर से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने
दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात वैशाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए और 10वें गुरु बनने के बाद उनकी शिक्षा जारी रही। शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने लिखना, पढ़ना, घुड़सवारी तथा सैन्य कौशल्य सीखे। 1674 में उन्होंने चंडी दीवार की रचना की। 1685 तक यमुना नदी के किनारे पावटा नामक स्थान पर रहे। गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां थी। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतव के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में किया गया। उन दिनों के 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे जोहार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ आनंदपुर में हुआ। उनका बेटा हो जिसका नाम था अजीत सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देवन से विवाह किया। वैसे तो उनका कोई संतान नहीं था, पर सिख पंथ के पन्नों पर उनका दौर भी बहुत प्रभावशाली रहा। अप्रैल 1685 में सिरमौर के राजा मत प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने निवास को सिरमौर राज्य के पावटा शहर में स्थानांतरित कर दिया। सिरमौर राज्य के गुजट के अनुसार राजा भीमचंद के साथ मतभेद के कारण गुरुजी को आनंदपुर साहिब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था कि वे वहां से टोका शहर चले गए। मत प्रकाश ने गुरुजी को टोका से सिरमौर की राजधानी नाहन के लिए आमंत्रित किया। नाहन से वो पावटा के लिए रवाना हुए। मत प्रकाश ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से गुरुजी को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। राजा मत प्रकाश के अनुरोध पर गुरुजी ने पावटा में बहुत कम समय में उनके अनुयायियों की मदद से एक किले का निर्माण कराया। गुरुजी पावटा में लगभग 3 साल के रहे और कई ग्रंथों की रचना की। 1687 में नवदान की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह, भीमचंद, अन्य मित्र देशों की पहाड़ी राजाओं को सेनाओं ने अलीफ खान और उनकी सहयोगी को सेनाओं को हरा दिया था। और भट्टवाइश के अनुसार नादम पर बनी व्यास नदी के तट पर गुरु गोविंद सिंह 8 दिनों तक रहे और विभिन्न महत्वपूर्ण सैन्य प्रमुखों का दौरा किया। भंगानी के युद्ध के कुछ दिन बाद रानी चंपा ने गुरुजी से आनंदपुर साहिब वापस लौटने का अनुरोध किया, जिसे गुरुजी ने स्वीकार किया। वह नवंबर 1628 में वापस आनंदपुर साहिब पहुंच गए। 1695 में दिलावर खान ने अपने बेटे हुसैन खान को आनंदपुर साहिब पर हमला करने के लिए भेजा। मुगल सेना हार गई और हुसैन खान मारा गया। हुसैन की मृत्यु के बाद दिलावर खान ने अपने आदमी जुजार हाड़ा चंद्र राय को शिवालिक भेज दिया। हालांकि वे जसवाल के गजसेन से हार गए थे। पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह के घटनाक्रम मुगल सम्राट औरंगजेब लिए चिंता का कारण बन गए और उसने क्षेत्र में मुगल अधिकार बहाल करने के लिए सेना को अपने बेटे के साथ भेजा। गुरु गोविंद सिंह का नेतृत्व सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आया। उन्होंने साल 1699 में वैशाखी के दिन खालसा जी को सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप में उसका निर्माण किया। सिख समुदाय के एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोविंद सिंह उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे एक खून लगे हुए तलवार के साथ। गुरु ने दोबारा उस भीड़ के लोगों से वही सवाल दोबारा पूछा। उसी प्रकार एक और व्यक्ति राजी हुआ, उनके साथ गया, पर वे तंबू से जब बाहर निकले खून से सना तलवार उनके हाथ में था। उसी प्रकार 5वां स्वयंसेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया, कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौटे। उन्होंने उन्हें पंज प्यारे या पहरे खालसा का नाम दिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने एक लोहे का कटोरा लिया, उसमें पानी और चीनी मिलाकर दुधारी तलवार से घोलकर अमृत का नाम दिया। पहले 5 खालसा की बनाने के बाद उन्हें 6वां खालसा का नाम दिया गया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद सिंह राय गुरु गोविंद सिंह रख दिया गया। उन्होंने 5 कंकालों का महत्व खालसा के लिए समझा और कहा, केश, कंगा, कड़ा, कृपान और कचेरा। इधर 27 दिसंबर सन 1704 को दोनों छोटे साहिबजादे और जोरावर सिंह फतेह सिंह जी की दीवारों में सुनवा दिया गया। जब यह हाल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा लिखा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है।
8 मई सन 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी की जीत हुई। 8 नवंबर सन 1706 में गुरुजी दक्षिण में गए, जहां पर आपको औरंगजेब की मृत्यु का पता लगा। औरंगजेब ने मरते समय एक शिकायत का पत्र लिखा था। हैरानी की बात है कि जो सब एक लुटा चुका था, वो फतेह नाम लिख रहे थे, और जिसके पास सब कुछ था वो शिकस्त नामा लिख रहा है। इसका कारण था सच्चाई। गुरुजी ने युद्ध सदैव अत्याचार के विरुद्ध किए थे, न कि अपनी निजी लाभ के लिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरुजी ने बहादुर शाह को बादशाह बनाने में मदद की। गुरुजी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इन संबंधों को देखकर सरहद का नवाब वजीद खां घबरा गया। अंततः उसने 2 पठान गुरुजी के पीछे लगा दिए। इन पठानों ने गुरुजी पर धोखे से घातक वार किया, और जिससे 7 अक्टूबर 1708 में गुरुजी गोविंद सिंह जी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अंत समय अपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा। खुद भी माथा टेका। गुरुजी के बाद माधवदास ने, जिसे गुरुजी ने सिख बनाया, बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था, सरहद पर आक्रमण किया और अत्याचारियों को ईंट से ईंट बजा दी। गुरु गोविंद सिंह के बारे में लाला दौलत राय जी को कट्टर आर्य समाजी थे। लिखते हैं, मैं चाहता तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, परमहंस आदि के बारे में काफी कुछ लिख सकता था, परंतु मैं उनके बारे में नहीं लिख सकता, जो कि पूर्ण पुरुष नहीं है। मुझे पूर्ण पुरुष के सभी गुण गुरु स्वयं गोविंद सिंह में मिलते हैं। अंत लाला दौलत राय ने गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूर्ण पुरुष नामक एक अच्छी पुस्तक लिखी। इस प्रकार मोहम्मद अब्दुल लतीफ भी लिखता है, जब मैं गुरु गोविंद सिंह के व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनके किस पहलू का वर्णन करूं। वे कभी मुझे महाधिराज नजर आते हैं, कभी महादानी, कभी फकीर नजर आते, तो कभी वे गुरु नजर आते हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचना भी बहुत प्रसिद्ध थी। गुरुजी सिखों के 10वें गुरु होने के साथ साथ एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता, मौलिक चिंतक और संस्कृत, ब्रजभाषा, फारसी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। ऐसे थे उन्होंने चंडी चरित्र, बच्चीतर नाटक, अकाल स्तुति, जाप साहिब। गुरु गोविंद सिंह जी यूं करते हैं, शिवा की व्याख्या परब्रह्म की शक्ति के रूप में कही गई। पवित्री, पुनीता, पुरानी, परे, प्रभे, पुरानी, पार ब्रह्म ही अजय, अरूप, अनूप, अनाम, अठाम, अवित, अजित, महाधर्म धाम। चंडी दीवार, ज्ञान पर्व, 24 अवतार, ब्रह्मा अवतार, रुद्र अवतार, शिशमाना, जफर नाम और अन्य पंक्तियां चरित्र लिखते हैं। खालसा महिमा की परिभाषा, खालसा के कर्तृत्व ऐसे थे। गुरु गोविंद सिंह का एक छोटा सा चरित्र आज इस परिभाग में आपके सामने रखा। उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1667 पटना बिहार। मौत हुई 7 अक्टूबर 1708। उम्र 42 साल की थी। सीधी नांदेड़ में, महाराष्ट्र, भारत। ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह और गुरु गोविंद सिंह का अद्भुत चरित्र।